भैया बोला जय जवान जय किसान। हाँ भोला भैया, फिर वे बात कही भी शुरुआत हो। भैया देखा अगर मौसम के चर्चा कैला शुरुआते में तो का कहल जाए, मौसम के देखें अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम न्यूनतम जो बाकी 25 डिग्री सेल्सियस मौसम के रहल है तापमान इस समय। और देखा भैया अभी तक मई जून बचल बा, तो अब ये स्थिति बा तो आगे तो और भी ज़्यादा तपिश हुई। तो ऐसा में हम लोगन के कोशिश करेंगे बाकी समय से अपन खेती बाड़ी के काम निपटा लेहल जाए। और समय से भैया देखा कहे के मतलब कि जौन भी बा काम अपन रोज भोरे में ही उठकर अपन 10 बजे तक निपटा लिया जाए, ताकि जौन भी काम बा खत्म हो जाए दिन भर का, और घाम से या फिर लू से बचल जा सके हम लोग। एक साथ साथ जौन बा कि हम लोग के जौन गर्मी के फसल हों ओके भी बचावले के बड़ा जौन बा कि सहेज के देखले की जरूरत पड़ला। बिल्कुल कैसे कि देखल जात हो कि इसमें जौन टमाटर की स्थिति है बिल्कुल सूखल जात बा, और साथ साथ जौन भी मजबूत डंठल वाला हवन हमें तो कुछ राहत दिखाई देला। लेकिन ऐसने में जौन बा कि आपन तो हम लोग बचाव कर लेवत हैं, लेकिन साग सब्जियन के खातिर नित प्रति अगर प्रतिदिन भी सिंचाई करे के पड़ जात है। भैया इतना तेज देखे घामे होत बा तो काहे ना सिंचाई तो जरूरी बा हम लोगन के। और देखें अप्रैल का अंतिम सप्ताह चल रहा बा भैया, और देखें लगभग अपन किसान भैया लोगन का कटाई का काम खेते में लगभग पूरा हो गए हुई। जुताई के देखें इस समय जौन भी खेत खाली बा बिल्कुल ओके हम लोगन के कोशिश कर देवे, कोशिश का भैया ओके जुताई गहरी जुताई कर देवे से होला कि जौन भी कीट पतंगा होला वो नष्ट हो जाला, और माटी के जौन बाकी शोधन हो जाला भैया घाम से। बिल्कुल। तो उससे आगे जौन भी अगर आपके फसल लेवे के बा, जैसे कि हम अपन योजना बनौले हैं कि चारा के रूप में अपन ज्वार बा लोबिया बा 2 से 3 दिन में बो देब, और सूरजमुखी की खेती के करे के अपन योजना बनौले है। तो भैया देखा हम लोगन के यह विचार बा कि यह काम आगे करल जाए। लेकिन भैया जौन भी फसल हम लोगन बोई तो कोशिश ये हम लोगन के रहे कि चाहे कि लागत कम से कम होके और उत्पादन ज़्यादा हम लोगन के बिल्कुल। एक खातिर हम लोग जौन बा कि पहले लागत कैसे कम कल जा सकला, एक खातिर अगर हम लोग जान लें कि हमारे खेत में कौन पोषक तत्व के कमी है, तब जाकर के हम लोग जौन बाकी उचित मात्रा में पोषक तत्व देव, एक वजह से बचाव हो सके। अगर प्रयास हो सके तो अधिकाधिक हम लोग गोबर की खाद के प्रयोग करें, जीवांश के मात्रा जौन में बढ़ावे क्षमता है, पत्ती वगैरह झड़ करके या खरपतवार के सड़ा करके अगर हम लोग प्रयोग करें तो उसे अपने बगैर लागत के हम लोग जौन बाकी पोषक तत्व भी प्राप्त कर ले, और जौन बाकी हमें लागत से बचल जा सका। बिल्कुल भोला भैया आपके बात बिल्कुल सुरहोना सच बा, लेकिन हम लोगन के कोशिश करे के चाहिए। बहुत सा आज भी किसान भैया लोगन जौन के परंपरागत खेती करत हुआ, लेकिन ओकरे साथ साथ हम लोगन के वैज्ञानिक आधार पर भी अपन सोच बदले के ज़रूरत बा। देखिए छोट छोट बात बा हम लोगन के हमेशा ध्यान रखल जाए तो खेती के लागत जौन बा ना वो कम हो सकेला। जैसे कि देखें अपन खेत का माटी अनिवार्य रूप से कम 2 से 3 साल पर परीक्षण करवा लेवे चाहिए माटी का। और दूसरी चीज़ की माटी के तत्व के आधार पर खाद का संतुलित प्रयोग करल जाए। यूरिया का अंधाधुंध जौन प्रयोग करत है जब ओकर प्रयोग हम लोगन कम करल जाए या फिर बंद करल जाए, और फसल चक्र अपनावे के कोशिश करल जाए। ऐसे भी देखें हम लोगन के फायदा हो सकेला। और माइक्रो इरिगेशन के अपनावल जाए, और साथ ही देखें जो नियमित कृषि वैज्ञानिक लोगन के सलाह होला वो देखा हम लोगन के बराबर उनसे मिलत जुलत रहे के चाहिए। अपन खेत के माटी के फसल के चर्चा होत रहे के चाहिए। जहाँ फसल चक्र अपनावे के बात तो जहाँ एक बार अगर हम लोग कोई अनाज बोते तो अगले बार जौन बा की दलहनी फसल बोल जाए। बिल्कुल। जैसे अगर गेहूँ या फसली के लिए तो अगले बार कोई दाल वाला फसल अगर उत्पादन कल जाए तो ऐसे में जौन बा की नाइट्रोजन की मात्रा स्वतः जड़ में के माध्यम से भूमि में संरक्षित हो जाला। बिल्कुल। तो एक भी हम लोग के संजो करके और अच्छा समझदारी के साथ हम लोग खेती के लिए जरूरत है। बिल्कुल भोला भैया देखें एक अलावा भी जौन खेत के उपकरण जौन होला कृषि लागत के कम करे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेले। जैसे कि ट्रैक्टर के बात कर लेहल जाए तो देखें ट्रैक्टर कृषि का ऋण कहाला, जैसे कि ऐसे जुड़ल हल बा, कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल मशीन है और हार्वेस्टर है। देखे चलावे खातिर के उसे शक्ति प्रदान करला। बिल्कुल। और समय एक बचत भी होगा, और एक साथ साथ जौन बाकी सिंचाई के भी हम लोग अगर प्रयोग कल जाए तो में अगर टपक सिंचाई वगैरह के या बौछारी सिंचाई के अगर प्रयोग करें बिल्कुल तो एक तो पानी के जौन बाकी बचत हुई, और दूसरी बात जौन बाकी बहुत देर तक जौन हम लोग मोटर चलाए तो बिजली की बचत हुई, या तो फिर जौन बाकी डीजल के माध्यम से अगर हम लोग डालते
थी तो अनावश्यक खेत पूरा भरे में जौन समय जाए और बर्बाद लागत जाला, लगी उससे बचत हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और जौन बाकी फसल के गुणवत्ता में सुधार होला ऐसे। और एक साथ साथ भैया देखें फसल कटाई और प्रसंस्करण उपकरण में अगर देखल जाए तो कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेसर जैसन उपकरण महत्वपूर्ण बा। जैसे कि मशीन न खाली समय बचावेला बल्कि मेहनत भी बचावेला। जैसे कि किसान भैया लोगन के कम समय में अधिक से अधिक फसल कटाई, अनाज का सफाई, ग्रेडिंग का लाभ प्राप्त हो जाला। देखें ये सब उपकरण के प्रयोग हम लोगन के फसल के नुकसानी से भी बचावेला। और भैया खास तौर से देखें ये समय जौन बाकी कृषि ड्रोन और भविष्य के तकनीक की अगर बात करल जाए तो खेत के उपकरण के अलावा जौन कृषि प्रौद्योगिकी भविष्य के जौन बात करल जाए तो कृषि ड्रोन और स्मार्ट सेंसर जैसा नए तकनीक का जौन आज लोग अपना करके आधुनिक कृषक के रूप में गिनात हवन। तो भैया देखा ये हम लोगन के कहनगी बा, हमार कहनगी बा कि सब उपकरण का प्रयोग से माटी के स्वास्थ्य का निगरानी, फसल वृद्धि का विश्लेषण, कीटनाशक दवाई का सटीक छिड़काव और पूरी जानकारी तक देखा अब आसान हो गल बा, सहज हो गल बा। तो देखें किसान के अतिरिक्त लागत में कमी लिया कि एगो क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखल जा रहा बता सब है। और जितना भी आप कृषि यंत्र उपकरण बतौलें इस सब के जौन बाकी समझदारी से हम लोग के प्रयोग करे के चाहिए। कभी कभार जौन हड़बड़ाहट में या तो जौन बाकी नासमझी में बिल्कुल दुर्घटना भी हो जाला। तो भैया कहली ना कि देखा शुरू में हम लोगन के चाहे कोनो भी बात के अगर करे के बात विशेषज्ञ लोगन से जुड़ करके रहल जाए तो हर बात अगर जानकारी में उनके रही तो निश्चित तौर पे हम लोगन के फायदा ही हुई और नुकसानी के स्तर बिल्कुल कम से कम रही। और हाँ, सावधानी तो बिल्कुल भैया हर जगह रखही के बा। तो भैया देखा ये बात तो हम लोगन के अपन गांठ बांधल जाए, लेकिन ओकरे साथ साथ देखा आज किसानवाड़ी बैठकी में भी जानकारी हम लोगन शामिल करीला हर रोज कुछ न कुछ। तो देखें आज जानकारी के क्रम में कोहड़ी का व्यावसायिक खेती के बारे में बाबूलाल मौर्य जौन के एगो प्रगतिशील किसान हुवन उनसे अपने अचलू भैया के बातचीत बा सुनल जाई। बाजार भाव भी पाते के माध्यम से पुनर्वासी चौहान भैया पहुंच गई हो, पुनर्वासी चौहान भैया के मधुपुर से। बिल्कुल तो समय पर वो बाचल जाओ, मन मनसायन भी हुई। बता सा बहन तो कहाँ शुरुआत कराओ? तो भैया देखा हम तो कहते हैं कि जानकारी लेहल जाए कोहड़ी के व्यावसायिक खेती के बारे में बाबूलाल मौर्य भैया के जौन अपन अचल भैया बातचीत उनसे करत हुआ तो हम तो कहते हैं चलो सुनल जाए। बिल्कुल सुना। किसान भाइयों बहनों देखें लगातार बढ़त तापमान आम जनमानस के तरह अस्त व्यस्त कर ही देले बा, लेकिन एक किसान लगातार अपने खेत का देखभाल सेवा भाव से करत अपने खेती किसानी से जुड़ल रहेला। चाहे धूप अधिक हो या बरसात अधिक हो, चाहे ठंड अधिक हो, चाहे आंधी पानी का दिन हो, किसान लगातार अपने खेत में लोगन के भूख शांत करे का जुगाड़ में हमेशा लगल रहेला। ऐसने में अपन जनपद सोनभद्र भौगोलिक दृष्टि से असमान होवे के बावजूद यहाँ का किसान लगातार मेहनत कर रहल बड़न और उत्कृष्ट कार्य करके समय समय पर पुरस्कार से सम्मानित भी हो रहल बाड़न। ऐसे ही एक सम्मानित प्रगतिशील किसान रावड़गंज ब्लॉक के मानपुर गांव से बाबूलाल मौर्य भैया आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित बाड़न। बाबूलाल मौर्य भैया आपका एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। बाबूलाल भैया सबसे पहले तो ये बतावें कि इस समय खेत में का चल रहा बा? भैया देखें इसमें हमरे यहाँ टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नेनुआ, करेला, भिंडी, पालक, मूली और एक तरह से चौराई भैया ककड़ी कुल भैया निकलत बाय। और भैया बोल भी बाय, जैसे बोड़ा बोल बाय, मक्का बोल बाय, उर्द मूंग के खेती भइल बाय। कहे के मतलब भैया फूल गोभी तो 12 महीने हमरे के होबे करेला। और भी मार्केट में जितनी प्रकार का सब्जियां बाय लगभग पूरा होत रहेला सीजन के अनुसार से। और मुख्य फोकस भी हम लोग भैया सब्जी की खेती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूलाल भैया अब न केवल पारंपरिक खेती करल बाड़न बल्कि आधुनिक तकनीक के सहारे कोहड़ा जैसन सब्जी का भी व्यावसायिक खेती में आप सफलता हासिल कैले बाड़न। एकरे बारे में अगर शुरुआत से चर्चा करल जाए तो सबसे पहले खेत का तैयारी आप कैसे कैलन, एकर उपयुक्त समय का होए के चाहिए, एकरे बारे में बताओ। भैया देखा कोहड़ा तो लगभग पूरे वर्ष भर बोवाला और होला। मेन रूप से जाड़े वाली 2 महीना 3 महीना छोड़ करके पूरे वर्ष भर कोहड़ा का बिक्री होला और बोवात भी रहला। लेकिन भैया हमने के सोनभद्र जनपद में इसमें जैसे गेहूं काट के या जैसे चना बुआई भइल बा, मटर बुआई भइल बा, सरसों बुआई भइल, तो वो भैया कटाई के बाद कोहड़ा के एक व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर हमारे जनपद में खेती होला। और ये भैया कोहड़ा जब यहाँ हम लोग के जनपद में निकले शुरू होला तो बहुत दूर
दूर तक जाला। अच्छा, तमाम अच्छा। फैक्ट्री जो जैसे बाइन कैचअप बनावे वाली या अन्य काम करे वाली, तो वो फैक्ट्री में भी कोहड़ा बहुत मात्रा में कई पिकअप रोज लद के जाला किसानन के, तो और एमन बढ़िया फायदा भी मिलेला। तो इ तो रहल आपके खेत के तैयारी और कैसे ओकर मांग बा ओकरे बारे में आप चर्चा कैलन। बीज का चयन कैसे करल जाए ताकि जन बा अच्छा उत्पादन मिल सके, अच्छे प्रजाति का अगर चुनाव करल जाए तो उत्पादन अच्छा होबे करी। जी भैया, एकरे बारे में जैसे बीज के जो चयन बा, तो बीज भी भैया कई तरह का मार्केट में बा। जैसे कुछ प्रजाति बा बड़ा फल देवे वाला, कुछ छोटा फल देवे वाला, कुछ गोल आकार के, कुछ चपटा आकार के। लेकिन भैया जो मांग बा हमने का मार्केट में, वो मांग बा भैया जैसे चपटा आकार का होए और 1 से 2 किलो के बीच में वजन होए। तो मांग भी मतलब स्वाद के हिसाब से बा कि दाम के हिसाब से? नहीं भैया, स्वाद तो कुछ अलग चीज हो, स्वाद हल्का फुल्का, लेकिन मेन हो कि ओकर वजन के हिसाब से। अच्छा। जैसे अगर 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो का बाय, जैसे अगर 2-4 परिवार वाले बान तो ओके भी पूरा साबुत ही खरीद लेवलन, काट के मतलब ना ही लेवल चाहतन सब्जी। पहले तो भैया देखा लौकी कोहड़ा ये सब दुकान पर, सब्जी वाले दुकान पर काट के बिके, आधा किलो चाहे तब वो मिल जाए। लेकिन अब भैया काटल सब्जी कोई लेत नहीं ग्राहक, तो ऐसे छोटा। पहले देखा लौकी ही बड़ी बड़ी फल है, 1 किलो से 1.5 किलो 2 किलो 2.5-3 किलो तक लौकी खूब लंबी लंबी हो जाए और बिके मार्केट में। लेकिन अब भैया का हो कि 800 ग्राम 700 ग्राम यानी 1 किलो के अंदर जो लौकी रही ओकर भैया रेट बढ़िया मिलेला किसानन के। तो यही तरह से भैया हमने उत्पादन भी, जैसे कंपनी के जौन बीज छोटा में बाय, कम उत्पादन माने अवधि का बाय और कम लंबाई का, कम वजन का बाय, वही वेराइटी भैया चयन करके बोल जाला। यही तरह से भैया कोहड़ा भी बाय 1 से 2 किलो के बीच में जौन के उत्पादन मतलब फले के क्षमता बाय या बढ़वार का बाय ओकर क्षमता, बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा वाला न रह करके छोटा वाला ही बुआई कल जाला और ओकर अच्छा रेट भी मिलेला। अच्छा। तो बाबूलाल भैया देखा बीज और प्रजाति के बाद तो हम कही लीजा बुआई अगर करल जाए तो बुआई का सही तरीका का है, गड्ढा उड्ढा के बारे में और पौध से पौध की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, एकरे बारे में तनी बताओ भैया। देखें हम तो जौन टमाटर कैले ही कोहड़ा का खेती, ये भैया हम अपने टमाटर के खेत में सह फसली के रूप में कैले। हमारा टमाटर भैया निकलत हो और लटकाने की अवस्था में टमाटर इसमें हो गल हो, कि रोज उम्मीद से तोड़ाला और निकलत हो। तो भैया हम सोचली कि हमारे जैसे खेत टमाटर के बाद काफी समय खाली रह जाई, तो यही से भैया टमाटर वाले ही लाइन में ड्रिप के सहायता से टमाटर लगल हो, वही लाइन में भैया हम जगह जगह अपने कोहड़ा के बीज का बुआई कर दिले। और कोहड़ा हमारे जम भी गल हो। तो जब हमारे टमाटर धीरे धीरे समाप्ति की तरफ हुई और कोहड़ा हमारे धीरे धीरे बढ़े लगी, तो एक समय ऐसा नहीं कि टमाटर पूरा खत्म हो जाये जब और कोहड़ा पूरा कवर कर ले। तो उमिन भैया हमके जौन बाय डबल फायदा मिली, कैसे कि जौन टमाटर का खेत बा फालतू रह जात तो कोहड़ा का एक अतिरिक्त उमिन उत्पादन हमें मिल जाए। तो ये तो मतलब आप अपने तरीके से कैलन अपने खेत में, लेकिन एक सामान्य किसान जेकरे पास पहले से आपके जैसे ना काम कैलन, लेकिन अगर सादे खेत में अगर करिहन तो उनके का करे के भैया? उमिन जौन बाय 1.5 मीटर जौन बाय 1.5 से 2 मीटर लाइन से लाइन के दूरी रखे को होला और पौधा से पौधा 1 फीट के दूरी भैया रखे को होला। तो ये तरह से भैया उन खेती करिहन तो उनकर जो है बढ़िया उत्पादन मिलेला। अच्छा जी। तो सिंचाई के बारे में अगर बात कर जाए तो सिंचाई भैया देखा कुछ लोग नाली बना करके नाली विधि से सिंचाई करेलन। अब तो अधिकांश भैया जैसे हमने ड्रिप की सहायता से लगू ले जा, तो ड्रिप जेकरे किसान भैया के बाय अगर ड्रिप से, तो ड्रिप से तो बहुत ही अच्छा होला। कैसे भैया जड़ में जितना पानी 100 ग्राम 200 ग्राम आधा लीटर पाव पर जौन भी पानी दिया एकदम जड़ में जाई और नमी बनल रहे, पूरा पूरा लाभ मिले। ओकरे साथे भैया पोषक तत्व प्रबंधन भी चल जाला ड्रिप की सहायता से। यदि पूरे खेत का सिंचाई जब करत हन तो उनमें भैया का होला कि खरपतवार उगे के चांस ज्यादा होला। कैसे भैया पूरे खेत के जब सिंचाई करियन, पौधा तो एक जगह पर बा ना, जौन बीच में 5-6 फीट जगह खाली बा उनकर, वो भी सिंचाई अगर कर देते हैं तो उनमें खरपतवार ज्यादा उग जाला। तो भाई जेकरे के अगर ड्रिप ना ही व्यवस्था बा तो नाली विधि से करें, नाली में पानी दे, नाली में पौधा रही और जौन बाकी जमीन रही उनमें पानी न जाए तो खरपतवार न उगी। तो नाली विधि से करें चाहे ड्रिप विधि से करें, दोनों अच्छी विधि हो। पूरा खेत जब सिंचियन तो उनके खरपतवार ज्यादा सामना करेंगे पड़े। सिंचाई के बीच में अंतराल भी रखे चाहिए भैया। देखें अगर पूरा सिंचाई करत हैं खेत का तब तो लगभग 1 सप्ताह का अंतर देवे के होला। अच्छा। और ड्रिप से चलावत है तो रोजे कुछ न कुछ ड्रिप चलावे के होला, आधा घंटा 10-20 मिनट रोजे चल जाला। नाली विधि से करत हैं तो तीसरे दिन सिंचाई करे के पड़ी। इस तरह से भैया अपन सुविधा अनुसार जैसे खेत का अपनी स्थिति भी देख लें। हल्का से अगर उनका ढालू खेत बाय तो उनमें सिंचाई का संख्या जौन हो
जल्दी जल्दी करे के हुई। यदि उनकर खेत समतल बा तो उनमें जौन हो कम बीच से का कम अंतराल समय। जौन बा ज्यादा हो ज्यादा हो जाला। तो ये तरह से भैया जेकर जैसन खेत बा वो हिसाब से सिंचाई करे के होला। जैसे बाबूलाल भैया अभी बतौलन कि खरपतवार मतलब कैसे कम हो सकेला, कैसे ज्यादा हो सकेला, फिर भी अगर मान लो खेत में खरपतवार का समस्या हो तो उससे कैसे निजात पावे भैया किसान वो लोग? स्थिति में बड़ा आसान तरीका होला, कहे से कि जैसे कि बीच में जौन हमन का दूरी बा लगभग 6-7 फीट 8 फीट का दूरी बा लाइन से लाइन, तो उनमें जैसे भैया अगर खरपतवार जम जात हो तो एक बार भैया ट्रैक्टर से उनमें जुताई भी हो जाला। अच्छा अच्छा। कुछ किसान भैया लोग पावर टिलर रख ले बायन, कुछ छोटका ट्रैक्टर रख ले बायन, बड़का ट्रैक्टर भी लगभग उनमें चल जाला। अच्छा तो अच्छा। अगर खरपतवार कहे से कि जौन उनकर पौधा जमी तो इतना जल्दी विकास न कर जाए कि एक हाथ का हो जाए। जैसे एक बित्ता का बा, एक बित्ता से छोटा पौधा बा, तबे अपने खेत के जुताई कर दिहन जौन खरपतवार जमल बा, तो बाद में दोबारा तिबारा कम घास जमेला। तो ये तरह से भैया सस्ते में खरपतवार का नियंत्रण हो जाला। कीट रोग से कैसे बचाव करल कीट जाए? रोग बदे भैया देखा कोहड़ा में बहुत ज्यादा तो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगतन, फिर भी कुछ लगेलन जौन की कोहड़ा पर डंक मार देवलन तो कोहड़ा थोड़ा सा गड्ढा बन जाला। तो एकरे बदे भैया कोनो हल्का कीटनाशक दवा का छिड़काव, फूल जब उमिन आवे शुरू हो जाला वो समय से छिड़काव करिहन। तो कहे से जब फूल आई तो उमिन बतिया भी बनी, फल भी बने लगेला। तो फल बने के पहले से थोड़ा सा सावधानी जब रख दहिहन तो वो खेते में कीट अइबे नहीं करिहन। एकरे बाद भी भैया जिसे हम लोग फेरोमोन ट्रैप एक तरीका हो वो भैया लटका दिले ही अपने हमले खेते में जगह जगह। अच्छा, तो जौन फल बेधक मक्खी होलन तो वो मक्खी भैया आकर्षित होके वो डब्बा में पहुंच जालन, और वो जब डब्बा में पैक हो जाइन तो वो थोड़ा देर एक दिन के बाद मर जालन। तो ये तरह से भैया हमने अपने खेते में तरबूज ये साल भैया हम जिसे लगौले 1.5 बीघा लगभग, तो पूरे खेत में फेरोमोन ट्रैप लगल हो। अच्छा, और उसे भैया बहुत राहत राहत बा बा। और कम खर्च में बढ़िया। तो कुछ जैसे किसान भैया लोग कोहड़ा का भी खेती अगर करत है फेरोमोन ट्रैप लगा दहिहन तो सस्ते में बढ़िया उनके निजात मिल जाए। तो देखो बाबूलाल भैया इस समय पौधा तो थोड़ा बड़ हो गई होई, तो इसने में जन बेल निकलत बा तो बेल के फैलाव करे खातिर सही दिशा में बढ़े एकरे खातिर या स्टेकिंग के माध्यम से ओके जन बा खड़ा करे खातिर कोनो विधि अपनौले हुन तो ओकरे बारे में बताओ। भैया देखें बरसात में तो जितना भी लता वर्गीय चीज होला ओके चढ़ावे के होबे करेला, जमीन पर ओकर उत्पादन बहुत कम मिलेला। लेकिन भैया गर्मी में कोनो ऐसा विशेष ओकर प्रभाव नहीं पड़त, जमीन पर ही अच्छा होला। और जौन भैया बतौलन है कि दिशा देवे वाली बात, हाँ तो दिशा ओके देवे के होला। कैसे कि एक ही दिशा में यदि 4-5 तना चल जात हो तो एक पर एक भैया चढ़ जाला तो और शेष जगह खाली रह जाला। तो ये से थोड़ा थोड़ा अगर दिशा ओके दे देवल जाला तो पूरा खेत कवर कर लेवला और एक बराबर छेकला भैया, तो एक पर एक चढ़त नहीं, तो विकास भी अच्छा ये से भैया विकास बढ़िया होला और उत्पादन भी बढ़िया मिलेला। जी जी जी। तो जैसे बुआई से लेकर के फलत तक कितना दिन का समय लगेला? भैया मैंने देखा है जौने दिन आप बुआई करिहन ठीक 65 दिन पर 70 दिन पर लगभग उमें से फल का निकासी होवे लगेला और 1 महीना तक फल निकलेला। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के बुआई से कटाई तक का जो समय बा लगभग 3 महीना कोहड़ा का रहेला। तो और 3 महीना में भैया बढ़िया उनके उत्पादन मिल जाला। 2 महीना के बाद फले शुरू हुई और 1 महीना तक फली। तो कम लागत में कोहड़ा का खेती अच्छी खेती हो और एक बाजार ले जाए में भी आराम हो, बोरा में भर के चल जाला। और सबसे बढ़िया ये बा कि जैसे हमने की जनपद में ज्यादा खेती होए की वजह से व्यापारी भैया दूर दूर से आवेलन और पिकअप अपन ले हमने के खेते में और वही टिना से तोड़ाई पैकिंग हुई और तुरंत कांटा करके पैसा दे देवेलन किसान के घर से ही बिक जाए वाला चीज हो। उत्पादन की बात अगर करल जाए तो कितना बीघा में या बिस्सा में जनबा कितना भैया जैसे हमने के जो बीघा बा 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होला तो हमने के 1 बीघा में 20 से 25 कुंटल तक कोहड़ा का उत्पादन हो जाला। कभी कभी 30 कुंटल निकल जाला। तो भाई जैसन खेती बाड़ी बा कभी बढ़िया अगर चांस पकड़ ले तक फसल बढ़िया हो जाला। अगर उनकर खेत उपजाऊ बा और भी तमाम तरह का प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो भैया 20 से 25 कुंटल 30 कुंटल बीघा उत्पादन जो बा कोहड़ा को हो जाला। ई तो मान ला मारकुंडी के ऊपर की बात बा। मारकुंडी के नीचे भी यह स्थिति बा भैया। मारकुंडी के नीचे भी कहीं कहीं बढ़िया लोग खेती करत हुवन। कैसे भैया खेती करे बदे मिट्टी बढ़िया हो और पानी होए की चाहिए। तो इधर भी कहीं कहीं पानी बढ़िया मिल गल हो, किसान भैया लोग बढ़िया खेती करत हुवन तो उत्पादन बढ़िया मिलेला, इधरों बढ़िया मिलेला। जी तो देखें किसान भाई बहन ई रहलन अपन सम्मानित प्रगतिशील किसान बाबूलाल मौर्य भैया, जिनके अनुभव से हमन आज बहुत कुछ सीख ली जा कि कैसे कड़ी मेहनत, सही तकनीक और सही समय पर देखभाल से खेती में सफलता जरूर मिल सकेला। आशा बा कि आज के जानकारी आप सबके खातिर जनबा लाभकारी रही। तो बाबूलाल भैया अपने व्यस्तता के बावजूद समय निकाल के इतना बढ़िया जानकारी देवे खातिर और आकाशवाणी स्टूडियो में आवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बतासा बहन। हाँ भोला भैया। देखा, प्रगतिशील कृषक अभी कोहड़ी के व्यवसायिक खेती के बारे में जौन बाबूलाल मौर्य भैया हम बतावत रहन, और अचलू भैया से बात कही होत रहे कि जौन बाकी गर्मी के मौसम में कोहड़ी के जौन भी लतर हवन, ओके जौन बाकी ऊपर चढ़ावले की जरूरत नहीं है, सूखल में अपने आप फैलत रहला। उसे जमीन के जो ठंडापन रहला वो जौन बाकी ओके जीवन जिए खातिर कारगर होखाला। बिल्कुल, माटी के नमी बनौले रहे के खातिर जौन गोबर के कंपोस्ट खाद रहेला भैया, बड़ा अच्छा कारगर तरीका होला। तो इतना बढ़िया जानकारी मिलल, बिल्कुल, तो आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद भी हो। लेकिन देखा थी कि आपके इसने सब्जी साग वाला जौन बाकी बाजार भाव भी कुछ पाते के माध्यम से मिलल। बिल्कुल भैया, देखिए पूर्णवासी चौहान भैया के माध्यम से मिलल है मधुपुर मंडी के बाजार भाव। चूँकि देखिए हम लोगन कोहड़ी के जानकारी लेते रही हैं जब बाबूलाल मौर्य भैया से, तो रापटगंज मंडी में कोहड़ी के जौन बाजार भाव मिलल इस समय बा प्रति कुंतल के हिसाब से 500 रुपया प्रति कुंतल है। और भैया देखें, और मधुपुर भी अपने अंचल के ही है मधुपुर। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें आलू लाल जौन है कि 1000 रुपया प्रति कुंतल, और सफ़ेद आलू 800 रुपया, प्याज देखें 1500, लहसुन 6500, अदरक 8000 रुपया, मिर्च जौन है कि 2000 रुपया, टमाटर 1400, धनिया 6000, पालक 1500, चौराई 1200, बीन्स 2500, बोड़ा 2500, करेला 2000 रुपया, भिंडी 1200, नेनुआ 1800 प्रति रुपया कुंतल बा भैया। हाँ, लौकी 800 रुपया, बैगन देखें गोल 4000 रुपया, लंबा बैगन 2800, कटहल 2000 रुपया, मूली 2500, चुकंदर 1500, और पपीता जन बाकी 1600 रुपया, खीरा 1600, ककड़ी 1800, तरबूजा 1500 रुपया प्रति कुंतल, 2500 देखें खरबूज रहल है, कुंदरू 3000 रुपया, शिमला मिर्च 4000 रुपया, गाजर जन बाकी 1500, सूरन 4500 रुपया, और परवल 7500 रुपया प्रति कुंतल रहला। और देखें प्रति सैकड़ा में फूल गोभी 2000 रुपया, पत्ता गोभी 2200 रुपया, और नींबुआ रहला 400 रुपया प्रति सैकड़ा में। अपने पूर्णवासी चौहान भैया जौन बाकी मधुपुर मंडी के बाजार भाव दिलन हा, इनके भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। बाबूलाल मौर्य भैया जौन बाकी रावटगंज में उत्पादन कैलन भैया, देखा उनका मधुपुर जौन बाकी बाजार भाव मिलल पूर्णवासी चौहान। इतना अच्छा जानकारी आप भी दिलन पाते के माध्यम से, तो पुनर्वासी चौहान भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। लेकिन एगो मन फेर हो जाओ राजेश कुमार उनके संगतिया लोगन के गावल एगो दादरा किसानी गीत से। बिल्कुल। पूरब के लालिया में डोल खेत बलिया रामा, चल न कटनिया करे, चल न कटनिया
करे अपनो सिवनिया रामा चलन कटनिया करे अपनो सिवनिया रामा चलन कटनिया करे हाथवा में हसुआ लेला गेड़ूरी बन्हनिया रामा हाथवा में हसुआ लेला गेड़ूरी बन्हनिया रामा चलन कटनिया करे चलन कटनिया करे अपनो सिवनिया रामा चलन कटनिया करे मेड़ावा के आरी आरी सजल बधारी रामा मेड़ावा के आरी आरी सजल बधारी रामा सुपली मौनिया लेके सुपली मौनिया खूबे करनी गरानी रामा सुपली मौनिया लेके करनी गरानी रामा सुपली मौनिया खूबे पूरा बतलानिया में डोले खेत बलिया रामा पूरा बतलानिया में डोले खेत बलिया रामा चलन कटनिया करे चलन कटनिया करे अपनो सिवनिया रामा चलन कटनिया करे अपनो सिवनिया रामा चलन कटनिया करे अपनो सिवनिया रामा चलन कटनिया करे। तो भोला भैया हाँ बता सर। देखें अभी अपन राजेश कुमार के संगतिया लोगन के मन फेर सुनल गईल चला ना कटनिया करे भैया देखा चाहे साग सब्जी हो चाहे खरपतवार के कटनी करे के बात हो भैया कबो कबो बिल्कुल, वो बिल्कुल, अपने अनाज से और साग सब्जी से बड़ हो जाला तो वो के एगो समय निकाल के बढ़िया समय निकाल के ओके काटे छांटे के पड़ला लेकिन भैया देखा कुछो काम करता समय के देख के अपन सवेरे सवेरे अपन काम पूरा कर लेहल जाए बिल्कुल और भैया एक चीज़ इहो कहब कि चिलचिलात गर्मी में अगर हम लोगन के ज़्यादा जरूरी बा तो चाहे गोरू चुबा के ज़्यादा जरूरी बा या फिर साग सब्जी के ज़्यादा जरूरी बा वो देखा पानी पानी सबके खातिर बहुत ज़रूरी बा और सही बचत और सही उपयोग देखा हम लोगन कर सकीला बस ज़रूरत बा तो हम लोगन के थोड़ा सा ध्यान देवे के खातिर के जौन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल के बात करल जाला बिल्कुल मने पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना के तहत आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के बढ़ावा देके हम लोगन कम पानी में अधिक उत्पाद लागत में कमी और हर किसान लोगन के आय बढ़ावे के दिशा में ये योजना देखे सशक्त और महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। बिल्कुल यही समय जौन गर्मी में यही से जौन बाकी ड्रिप सिंचाई के प्रयोग कइल जाला कि जौन बाकी तना में कहीं पानी न फैले हाँ। खाली जड़ में जाए और पोषक तत्व मैंने लेकर पानी के का अच्छा भैया फल लगे। हर बूंद का कीमत जौन बाकी उपयोग होखे तो यही मंशा के साथ कि पानी का सदुपयोग करें और पानी खूब पिए हम लोगन भी और स्वस्थ रहें एक ही साथ आज के किसानों से मिटल जाए। बिल्कुल तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।